तो वो मैंने इनके साथ की है। तो इनका सोने का जो सेट है वो भी मेरे पास है, ठीक है, पिछले 2 रोज से। और इनकी लाखों रुपए की अमाउंट जो थी ये देखें, ये भी मेरे पास है, ठीक है। तो ये मैंने अब इनको वापस करनी है। पहले तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनको थाने में लेके जाऊं, पुलिस के पास, ताकि मैं उनको ये सारा मामलात में का एक हिस्सा जो है बता सकूं। ये ना हो कल को ये किसी दूसरे प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रही हो कि वाजिद भाई ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे ऊपर भी कोई ज़र्ब दे दे या मेरी भी ज़ात पर ये अटैक करे। हेलो दोस्तों, भाई साहब बहुत बड़ा मौका आप लोगों के लिए आया भाई। इंडियन कोई भी अगर भाई लड़की से शादी करना चाहता है, मैं वीडियो में ये लड़की दिखाऊंगा। 10 लाख रुपए ले रही है भाई, गहने भी ले रही है, कैश भी ले रही है। 4 लाख कैश है, बाकी गहने हैं। 10 लाख रुपए लेकर भाई आपके घर आएगी। यानी कि ये वो लड़कियां भाई जो अपने बाप की नहीं, वो आपकी क्या होगी। ये है भाई नया पाकिस्तान। वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद आप लोग भाई कमेंट तो खुले हैं, कमेंट जरूर लिख दे, वीडियो को लाइक कर दे भाई। ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। वाजिद भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरा इंटरव्यू करें। 2 रोज ये मेरे घर रही है। ये मेरी बहन सबसे पहले अपनी अमानत पकड़े, ठीक है। ये आपके 4 लाख रुपए पूरे हैं, गिनती भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑन द रिकॉर्ड मैं ये कैमरे में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सर। अब आपने सच सच बताना है, हकुल्ला बात करनी है कि आप भाग के क्यों आई हैं। ये देखें, ये इनका सेट भी, ये सोने का, ये ज्वेलरी और ये आपका पैसा, ये बाअमानत ये लें, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप भाग कर घर छोड़कर क्यों आई हैं। ऐसी क्या वजह बनी थी कि आप एकदम से लाहौर आ गई हैं और दाता दरबार की बैक साइड पे बैठी थी, और उससे पहले कहाँ पे रह रही थी? सर एक्चुअली बेसिकली मैं कराची गुलशनावी में रिहाइश पजीर थी, और बस किसी लड़के की मोहब्बत में पागल हो चुकी हुई थी। कि उसकी मोहब्बत में इतनी पागल हो चुकी हुई थी कि उसको पहले मैं कहती थी कि अपने घर वालों को भेजो, लेकिन उसने नहीं भेजा। देन उसने यही कहा था कि मेरे घर वाले नहीं मानते। मैंने जब अपने घर वालों से बात की तो मेरे घर वाले भी नहीं मानते थे, क्योंकि मेरे बाबा ने अपने भाई के घर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया हुआ था। यानी कि मेरे चाचू के घर मेरा रिश्ता पक्का हो चुका हुआ था, लेकिन मैं बस किसी और लड़के को पसंद करती थी, ठीक है। और उससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी, ना ही वो मेरे बगैर रह सकता था। जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ने पे मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई कि घर वालों का दबाव था, प्रेशराइज थी, ठीक है। और मैंने हर लिहाज अपनी फैमिली को समझाया था। आपकी बात काट रहा हूँ कि 4-5 लाख रुपए आपके पास है, सोने का सेट आपके पास है, ये कितनी तोले हैं? और इतना पैसा लेकर आप क्या करोगी? आप कहाँ जाना है? सर मुझे तो इस बात की भाई समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि जिस लड़के के लिए मैं अपने माँ बाप को ठुकरा कर आई हूँ, जिस लड़के के लिए अपने माँ बाप की, अपनी फैमिली की इज़्ज़त ख़राब करके आई हूँ, तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं जाऊँ कहाँ। मैं बेसहारा हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आपने मुझे सहारा दिया, अपने घर रखा, छोटी बहन समझ के मेरे सर पे हाथ रखा। आप खुदा रसूल की कसम खा के गए, मैंने आपके एक बाल की तरफ भी गंदी निगाह उठाकर या इस तरह की दिल के अंदर कोई तमन्ना पैदा की हो या आपको टच करने की कोशिश की हो, हकीकत में बताएं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपने मुझे इज्जत दी। आपने अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुझे सुलाया, और ख़ुद आप अलग कमरे में सोते रहे हैं। अपनी वालिदा एक कमरे में मुझे सुलाया और बाइज़्ज़त तरीके से। और मैं अपील करूँगी बाकी भी जो लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, इसी तरह बेटियों बहनों की इज़्ज़त करें जैसे आपने मुझे रिस्पेक्ट दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत याफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। जिन मेरी वालदा का नाम ले रही है, वो वालदा नहीं थी, वो मेरी आंटी थी। वालदा साहब मेरी दुनिया से चली गई हैं। अच्छा मेरी बहन, सेकंड बात ये है, कुछ दोस्त कहेंगे ये लड़कियां को खुद शौक पड़ता है, क्या असर होता है, क्या लज्जत मिलती है, ये नौजवान लड़कों के पीछे भाग पड़ती हैं। जिसके पीछे भागी थी उसने इस्तेमाल भी किया था कि नहीं? सर बता दें खुल गए। सर अगर मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरी फ़ोन पे उससे बात हुई थी, ठीक है, एक रॉन्ग नंबर से ही, कैरियर स्टार्ट रॉन्ग नंबर से बात, यानी कि फ़ोन से ही कहानियाँ शुरू हुई हैं। जी सर। फ़ोन से बात हुई थी, वो भी एक नौकरी के सिलसिले में। मेरी एक सहेली थी, मैंने उसे कहा हुआ था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। देन उसने मुझे किसी का फ़ोन नंबर दिया, कहती है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये तुम्हें जॉब पे लगवा देगा। मैंने उसको अपनी CV शेयर की उसके नंबर पे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत होना शुरू होगी। फ़ोन पे ही बात होती थी, ठीक है, और कभी हम मिले नहीं थे। सही है। अच्छा मेरी बहन, जो हो गया सो हो गया, आखिर आपने शादी भी करनी है, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी इंसान की तब शुरू होती है जब उसका निकाह हो जाता है, ठीक है। अब आपने मेरे साथ बात शेयरिंग की थी कल रात को जब हम खाना खा रहे थे कि वाजिद भाई मेरा रिश्ता भी कहीं करवा दें, तो कहाँ चाहती हैं कि रिश्ता हो? वाजिद भाई, आपने जिस तरीके से मुझे इज्जत दी, इतनी बिलीव करें, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सगे भाई हैं आप, ठीक है। मैं यही आपसे इल्तिजा करूँगी, छोटी बहन समझ के, छोटी हूँ या बड़ी हूँ आपसे एज में मैं नहीं जानती, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे आपको कोई अच्छा सा लड़का लगे मेरे लिए, तो आप जहाँ कहेंगे मैं शादी करवा दूँगी। पाकिस्तानी है ये। सही है। मसलन कि मुझे तो ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री से
और पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं, उनके लिए भी कोई खुशखबरी है, उनकी भी इंडियन दुल्हन के बनने लिए के लिए भाई। तैयार हैं कि नहीं? जी वाजिद भाई, जैसे आपको पसंद है, जो लड़का आपको पसंद होगा वही मुझे होगा पसंद। नहीं, मुझ पे इतना बिलीव ट्रस्ट कैसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वाजिद भाई, आपने जिस तरीके से मुझे अपने घर इज्जत बना के रखा, आजकल की दुनिया में 99% लोगों में फ्रेब धोखा जो अपने है, बाप की ठीक है, नहीं लेकिन वो आप में किसी कुछ और ऐसा की। मैंने नहीं देखा। आपने बल्कि मुझे अपने घर में रखा, एक छोटी बहन समझ के। कहा नहीं आपने बहन, लेकिन आपने इस बात का सबूत दिया। आपने अपनी बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ मुझे एक रूम दिया सोने के लिए, ठीक है, खाना खाने के लिए भी फैमिली के साथ आपकी खाना खा रही हूँ मैं, ठीक है। आप तो उस कमरे में भी नहीं आते जहाँ मैं बैठी होती थी। आप कहते थे आप मेरी बहन है, ठीक है, आप परेशान ना हो। तो मुझे दिली खुशी हुई है इस चीज़ की। और मैं ये एक पैगाम देना चाहूँगी मज़ीद अपने भाइयों को, जितने भी हैं, कि बेटियों बहनों की अगर कोई इज़्ज़त नहीं करना यानी कुछ करना चाहता है तो वाजिद भाई की तरह करे। आमीन आमीन। अच्छा ये बताएं कि कराची में आप कहाँ रहती हैं? कराची गुलशन आवी में। गुलशन रावी। कोठी घर कितने मरले की है आपकी? मैक्सिमम हमारा घर 1 कनाल का है। माशाल्लाह। तो लड़का फिर आप किस नेचर का चाहती हैं? बाज़-औक़ात कोई गरीब भी फ़ोन कर लेते हैं। वाजिद भाई, कोई अमीर हो या गरीब हो, हम्म, उसकी सीरत अच्छी हो, आप जैसी सीरत हो, जो दिल का साफ़ हो, हम्म। बगैर किसी मकसद के हेल्प करे, या यार बगैर मुझे नहीं किसी हंसी लालच आती के है। एहसास करने वाला हो, उसको कोई लालच ना हो। अच्छा, अक्सर लड़कियां इंटरव्यू में कह देती हैं आप जैसा हो। मैं तो नहीं समझता मुझ में ऐसी खूबी हो। आपको बेटा मुझ में कौन सी खूबी अच्छी लगी है? वाजिद भाई, बड़ाई सबसे करवा रहा अच्छी है। खूबी जो मुझे लगी है कि आपने जब मेरे सर पे हाथ रखा है ना, बहन का है, तो आपने उस बहन का रिश्ता पूरा निभाया, भाई का रिश्ता पूरा निभाया। तो देखिए भाई दोस्तों, एंकर भाई दबा के अपनी बड़ाई करवा रहा था। यानी कि परेशान किससे थी लड़की? भाई इसके बाप ने अपने भाई के लड़के से शादी इसकी तय कर दी थी, यानी कि चाचा के लड़के से। देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान में कजन मैरिज का, भाई आज भी वो चुपता जा रहा है पाकिस्तानी लड़कियों को। देखिए भाई लड़के तो हैं पाकिस्तान के, पता है, माशाल्लाह, पूरे आंखों में पहले ही वो ताक के रखते हैं भाई, ऐसे करके रखते हैं सब कुछ। ठीक है, मामला मैं बिल्कुल भाई खुल के नहीं कह सकता, क्योंकि भाई भारत की महिला हो या फिर पाकिस्तान की या किसी अन्य देश की, भारतीय होने के नाते, भाई सनातनी होने के नाते तहे दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं। बट जो साइंस की माँ बहन करते हैं ना, एक ये उस चीज पे बड़ा गुस्सा आता है। और जब ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये पाकिस्तानी, यानी कि ये वो लड़की है भाई जो अपने बाप को धोखा देके घर से भाग के कैश लेके आ रही है, और जिस लड़के से शादी कर दी थी उस लड़के का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है भाई, वो फरार है। और ये उस लड़के को कि इसने कोई लड़की ने बात नहीं बताई वो गया कहाँ है, और अब ये शादी करना चाहती है इंटरनेशनल या किसी से भी कर लेगी। और एंकर भाई तो भाई अपनी बड़ी बड़ाई करने में बिजी है। आप लोग क्या है, कमेंट सेक्शन खुला है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।